अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, इससे पहले था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर बाद में वो पढ़ेंगे। जब आपको फंक्शनल ग्रुप की समझ आ गई ना, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे तरीके से समझ आ गया, आपकी आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन सा है। और फिर मैं आपको नेम देना भी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये दो चीज़ें सीख लेने के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक आपकी समझ में आने लग जाएगी। कुछ बेसिक उसूल भी आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखें, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब फंक्शनल का मतलब आपको पता है, फंक्शन मीन काम करने वाला, काम करने वाला। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप या कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा एटम्स, और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हुज प्रेजेंस यानी जिसकी मौजूदगी, यानी ये कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम है या कोई डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी मौजूदगी की वजह से इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्पार्ट मीन दे देना, यानी एक फंक्शनल ग्रुप जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, वो उसको नई प्रॉपर्टीज दे देता है। मैं आपको समझाता हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। देखिए, ये एक कंपाउंड है सी। याद रखें, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ये एक बेसिक बात याद रखें, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बना सकता, 4 से कम भी नहीं। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं चारों कोनों पे। और ये भी याद रखें कि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब यहाँ पे देखिए, हर हाइड्रोजन का सिर्फ एक एक बॉन्ड है कार्बन के साथ। अब ये जो कंपाउंड है, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। सपोज हम मीथेन का एक एच हटा दें, ये एच हमने रिमूव कर दिया। अब पीछे क्या बच गया? पीछे बचा CH3। ऐसे ही है। अब CH3 का ये बॉन्ड एक खाली है। यहाँ पे हम कोई और चीज़ जोड़ दे, सपोज हमने जोड़ दिया OH। अब जो OH है ना, वो इस सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेगा। ये OH होगा फंक्शनल ग्रुप। ये ग्रुप ऑफ एटम है, 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप सारी प्रॉपर्टीज़ बदल देगा। मीथेन जो थी वो थी गैस। अब ये साथ ही क्या बन गया? ये बन गया एक अल्कोहल। ये लिक्विड बन गया। प्रॉपर्टीज़, इसकी स्मेल भी चेंज हो गई, कलर भी चेंज हो गया। पहले ये जलाने वाली एक गैस थी, अब ये अल्कोहल बन चुका है, एक पीने वाली एक चीज़ बन चुका है। इसके केमिकल रिएक्टिविटी चेंज हो गई। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ को कौन कंट्रोल करता है? फंक्शनल ग्रुप। यही हमने चीज़ ऊपर पढ़ी। अब सपोज हम इस OH को भी हटा दें, हम इसके साथ और कोई चीज़ लगाएं। ये CH3 है, हम इसके साथ लगा दें जी Cl, क्लोरीन। अब ये क्या बन गया? अब यही इसका क्लोरीन जो है, इट इज़ सिंगल एटम। ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन जो है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? ये फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड का। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये बन चुका है एक अल्काइल हैलाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और क्लास है। ऊपर वाली क्लास जिसमें OH हो वो अल्कोहल होती है, ये क्लास अल्काइल हैलाइड है। प्रॉपर्टी सारी चेंज हो गई। अल्काइल हैलाइड टोटली डिफरेंट होता है, अल्कोहल से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसके रिएक्शन डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसकी अपीयरेंस डिफरेंट है, इसकी स्मेल डिफरेंट है, इवन हर चीज़ बदल गई। अब देखिए, और हमने यहाँ पे CH3 के साथ जोड़ दिया किसको? सपोज COOH को। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ये कंपाउंड एक एसिड। इस एसिड का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप
ये है COOH। अब आपको मेरे ख्याल काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप जो है एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, और कभी कभी ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे अल्कीन, अल्कीन के अंदर आप देखें कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है, 2 कार्बन में अल्कीन जो है इनमें डबल बॉन्ड आ जाता है। अब दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, बाकी कितने बॉन्ड बचे? 2। तो ये 2 भी हाइड्रोजन के साथ, ये 2 भी हाइड्रोजन के साथ, ये एक अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि डबल बॉन्ड आ जाता है, इनके नाम के एंड पे ENE आता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दें, C, सिंगल बॉन्ड C। अब जाहिर बात है कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अब ये कंपाउंड बन चुका है एक अल्केन। एंड पे, नेम के एंड पे एन आ रहा है, एन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यही सिंगल बॉन्ड ही होता है। अगर आप इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड कर दे, C, ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H एक ही अब आएगा, इधर भी एक ही H आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पहले हो चुके हैं। इस कंपाउंड का नाम होगा अल्काइन, ये अल्काइन है, YNE एंड पे। तो अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप यही है। अब तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, अल्केन की प्रॉपर्टीज अल्कीन से डिफरेंट, अल्कीन की अल्काइन से डिफरेंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की आपको अब समझ आ गई कि ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, सिंगल एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इस वक्त दुनिया में 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 6 मिलियन मीन 60 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कभी भी स्टडी नहीं की जा सकती अगर हम एक एक को स्टडी करें। तो फिर ये है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस बना दी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत कम है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हैं फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, चंद एक फंक्शनल ग्रुप है। जब आप एक फंक्शनल ग्रुप के सारे मेंबर्स को पढ़ लेते हैं आपको उस क्लास की प्रॉपर्टीज पता लग जाती है। जैसे अल्कोहल एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फंक्शनल ग्रुप इनका OH होगा, तो OH वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जब आप उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे यू आर स्टडिंग अल्कोहल्स। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाते हैं। हमारे पास एक टेबल मौजूद है, टेबल 7.2, वो हमने पढ़ना है। वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक बातें सिखा देना चाहता हूँ, वो बातें ज़रा गौर से समझ लीजिए। सपोज़ कार्बन की ये एक चेन है C और 5 कार्बन है इस चेन के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। सपोज ये चेन हाइड्रोकार्बन की है, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं है। अब कितने H आएंगे हर कार्बन के साथ, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस कार्बन के साथ 3 H आएंगे, और क्योंकि अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हुए हैं, अब ये कार्बन इसके पहले से 2 बॉन्ड है, तो इसके साथ बेटा सिर्फ 2 H आएंगे। अब ये कार्बन पहले से 2 बॉन्ड है, इसके साथ भी सिर्फ 2 ही H आ पाएंगे। इसी तरह इसके साथ भी कितने H आएंगे? 2 H, और आखिरी के साथ फिर से 3 H। ठीक है, आमतौर पे ये एक कंप्लीट मैंने ओपन फार्मूला लिखा है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस तरह से ओपन फार्मूला लिखें, इस फार्मूले को हम कहते होते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्चुअली शोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आपको पूरी अरेंजमेंट बताएगा। एक फार्मूला इसका और बन सकता है, जो हर कार्बन के साथ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें। ये कार्बन देखें, ये कार्बन, ये, अब देखें इस कार्बन के साथ 3 H है। आप ये फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ पे लिखे H3C या CH3 भी लिख दे, गलत बात नहीं है। ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ 3 H, फिर सेकंड कार्बन उसके साथ कितने H? 2 H, सिर्फ CH2, फिर अगला उसके साथ भी 2 H, फिर अगला उसके साथ भी CH2, और लास्ट पे है CH3। अब ये भी फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला भी ठीक है। इस नीचे वाले फार्मूले को हम कहते हैं, ये जो अब मैंने लिखा है ये है कंडेंस्ड फार्मूला।
आपने मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला यूज़ करना है वो कंडेंस्ड है। इवन कंडेंस्ड फार्मूले को कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है H3C CH2 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 CH3, यानी दरमियान में बॉन्ड शो नहीं किए गए। ये भी कंडेंस्ड ही है, ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक और फार्मूला भी हो सकता है कंडेंस के अलावा, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने हर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एटम्स की सिर्फ तादाद बतानी होती है। अब ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, ये जो आपके सामने मैंने 3 फार्मूले लिखे ये एक ही मॉलिक्यूल के हैं। अब इसके अंदर कार्बन गिन लें, टोटल कितने हैं, C इसमें 5 है, H कितने हैं, H जो है वो 3 पहले कार्बन के साथ, 3 आखिरी के साथ, 6 7 8 9 10 11 12, H 12 हैं। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई। अब और देखिए, अब इसके अंदर आपको कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा ये कंपाउंड, तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल हो, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, वो अल्केन होता है। वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, अल्केन से। नाम का फ़र्क याद रखें, एंड पे आ रहा है AN। अब दूसरी क्लास अल्कीन होती है। अल्कीन को ज़रा देखें, अल्कीन के अंदर लाजमी एक डबल बॉन्ड होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड ज़रूर होता है डबल। यानी आप यूँ चेन बना ले C, ये 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। सपोज इसके यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। अब इस हर कार्बन के साथ कितने H आएंगे, देखिए इसके साथ 3 H आ जाएंगे, इसके साथ कितने आएंगे, इसके बॉन्ड गिने पहले, कार्बन के 3 बॉन्ड पहले से हैं तो सिर्फ 1 H आएगा, इसके साथ भी सिर्फ 1 H, और आखिरी के साथ कितने H, 3 H। ये मैंने लिखा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप इसका लिखें कंडेंस्ड फार्मूला तो आ जाएगा CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH और CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूले के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। 4 कार्बन है, C4, H जो है 3 और 3 6 7 8, H है 8। कौन सा फार्मूला बन गया, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अल्कीन का अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, आपको कार्बन की तादाद मालूम है, हाइड्रोजन उससे डबल कर देने हैं सिंपली। यानी अल्कीन का जनरल फार्मूला होगा H2N, बस यही, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। और जो ऊपर आपको अल्केन पढ़ा है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ते हैं। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 5 का डबल करके 10 में 2 ऐड करके 12 होंगे। तीसरी क्लास है अल्काइन। अल्काइन के नाम के एंड के ऊपर YNE आ रहा है। और अल्काइन के अंदर आपको पता है कार्बन के दरमियान कोई एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होता है। हम एक कार्बन की चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक चेन है। सपोज इसके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब हाइड्रोजन आप साथ लगाएंगे, कितने कितने लगाएंगे आप खुद लगा सकते हैं। आपको आई होप पूरी समझ आ गई होगी कि इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 H आएगा, इस कार्बन के साथ आएगा कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसके साथ 2 H, इसके साथ भी 2, इसके साथ 3। और जब आप कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे वो यूँ लिखेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 CH3। ये आपने एक अल्काइन का फार्मूला बना दिया जो सीधी चेन के अंदर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, C5H जो है वो अब और कम हो गए, H सिर्फ 8 है। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला हमेशा होता है CnH2n-2, यानी कि अगर आपके पास कार्बन की तादाद 10 है तो हाइड्रोजन जो है वो 2n करेंगे, 2n यानी 10 का डबल किए 20 में से 2 लेस कर दिए 18।
ये फार्मूला, ये एक अल्काइन है। इसी तरह अगर आपने 10 वाला अल्केन लिखना है, उसका फार्मूला होगा अल्केन, ये YNE वाला है, अल्केन का C10H जो होगा वो 22 होगा, डबल से 2 ज़्यादा। अल्कीन लिखना है C10, कार्बन अगर 10 है, हाइड्रोजन 20, यानी CNH सीधा सीधा 2N। ठीक है, ये मैंने आपको 3 क्लासेस आज समझाई हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब जो बुक पे टेबल पड़ा लिखा हुआ है ज़रा उसको देख लें। उस टेबल के अंदर 7.2 टेबल के अंदर लिखा हुआ है जी, अल्केन जो है पहली क्लास, उसका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है नो। अल्केन का फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता, उसमें सारे बॉन्ड क्योंकि सिंगल ही है। फंक्शनल ग्रुप पे ऐसे बनाया हुआ है कि C सिंगल बॉन्ड C और U बॉन्ड दिखाया हुआ है। एंड पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर आपने दिखा देना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अल्केन हो गया। फिर अल्कीन है, अब अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप U दिखाया हुआ है कि अल्कीन के अंदर C डबल बॉन्ड C, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर अल्काइन है, अल्काइन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप U दिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, फंक्शनल ग्रुप का नाम है ट्रिपल बॉन्ड। और वो फंक्शनल ग्रुप के बाद एग्जाम्पल आपने बतानी है, एग्जाम्पल ऐसे है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बाकी के फंक्शनल ग्रुप भी बताऊंगा। आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट हुआ। ये कुछ बेसिक्स रूल थे फार्मूले लिखने के, कुछ बच्चों को ये पहले से मालूम होंगे, कुछ को नहीं, लेकिन जिनको मालूम भी है वो भी एक बार इनको दोबारा से रिवाइज़ करें। अल्लाह हाफिज़।